कौन है आपका दुश्मन? कौन है आपका छुपा हुआ पोशीदा दुश्मन? कैसे मालूम करेंगे कि कौन कौन से दुश्मन हैं आपके और आपकी जिंदगी में, कि कब कब आपको दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा? आपके जायचे से अगर कोई मुझे ये बताए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो ये एक सजी सजाई सी लाइन होती है मुहावरतन कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कोई भी इंसान पैदा होता है, आप एक जायचा लेकर पैदा हुए हैं कि आपके जायचे के अंदर 6 हाउस भी होगा, आपके जायचे के अंदर 8th हाउस भी होगा, कि आपके जायचे में ये 2 घर मौजूद हैं, कि 6 हाउस घर है आपके दुश्मनों का। वो दुश्मन जो आपके सामने हैं, आपको नजर आते हैं, कि आप उसको जानते होंगे और कि ये शख्स जो है ये मेरा दुश्मन है। तो इस किस्म का दुश्मन देखा जा सकता है 6 हाउस से। 8वें घर की बात करें कि 8th हाउस एक घर है सीक्रेट एनिमी का, यानी खुफिया दुश्मन। वो दुश्मन जो पोशीदा है, कि वो आपको नजर नहीं आएंगे कि कब वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो जायचे के 6ठे और 8वें घर के तज्जिए से और हाकिम सियारे 6ठे और 8वें घर के, इनसे हम देखते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका दुश्मन कहां से आएगा, किस तरह से इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। अगर राहु, केतु, सैटर्न और मार्स, ये 4 सियारे 6 हाउस के अंदर या 8th हाउस के अंदर मौजूद हों, या 6 और 8 हाउस का हाकिम सियारे नहस हालत में हो या डिबिलिटेशन में हो, या उन पर सैटर्न की नजर पड़ रही हो, राहु और केतु की पड़ रही हो, तो जब भी इन सियारों की दशा चलेगी, राहु, केतु, सैटर्न और मार्स की, जो बैठे हैं 6ठे और 8वें घर में, तो फिर आप फेस करेंगे दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन और कुछ इस किस्म की चीजें। तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि 6ठा और 8वां घर, इनमें कोई भी सियारा मौजूद ना हो, या फिर 12वें घर में कोई भी सियारा मौजूद ना हो। लेकिन हम इसको देखेंगे जायचे से कि हम देखते हैं कि 6ठे और 8वें घर के हाकिम सियारों की बेस पर कि कौन आपका दुश्मन हो सकता है। अगर 6ठे या 8वें घर का हाकिम सियारा बैठा हो आपके जायचे के पहले घर के अंदर, 1st हाउस में मौजूद हो, ये अब आप खुद हैं, यानी आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आप करेंगे कुछ गलतियां जिसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा बीमारी की शक्ल में, क्योंकि 6ठा घर इज द हाउस ऑफ डिजीजेस। या फिर आप तेज रफ्तारी करते हुए दौरान सफर आपको किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें घर से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसका हाकिम सियारे की और 1st हाउस के अंदर, तो ये आपको किसी हादसे से दो चार कर सकता है। या फिर आप अपनी पर्सनल सेफ्टी को लेकर केयरलेस हो जाएंगे और आप पर फिर हमला हो सकता है, तो आप होंगे खुद के दुश्मन। तो मत अपने आप को जल्दबाजी में डालिए और कोई ऐसा फैसला बगैर मुशावरत के कभी मत कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा जाकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। तो फिर आपकी फैमिली हो सकती है आपकी दुश्मन। कौन सी फैमिली? जिसमें आप पैदा हुए हैं, जिसके आप मेंबर हैं, स्पेशली आपके फादर की साइड, ये होंगे आपके दुश्मन। उनकी जानिब से अक्सर आपको मायूसी या तनकीद का सामना रहेगा, तो मुहतात रहें। और यही सच है। अगर 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, तो फिर आपके पड़ोसी, आपके छोटे बहन भाई, आपके कजन्स बन सकते हैं आपके दुश्मन। आपके बचपन के दोस्त भी हमेशा आपसे जेलस रह सकते हैं। तो ये कैफियत होती है इस जगह पे। अगर 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा आकर बैठ जाए, मौजूद हो जायचे के 4th हाउस में, ट्रांजिट में हो, और फिर इसकी दशा चल पड़े, तो फिर आपको हमेशा अपनी वालदा से ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। और आपकी वालदा का हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा आपके साथ। तो यहां पर आपको इंतहाई मोहतात रहना है और बाअदब रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ वो लोग भी इस घर से देखे जाते हैं जिसका ताल्लुक आपके आबाई वतन से है, उस जगह से जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 6ठा और 8वां घर, इसके हाकिम सियारे अगर मौजूद हों
ज़ायचे के 5th हाउस में, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका महबूब होगा, क्योंकि 5th हाउस घर है मोहब्बत का और महबूब का, और 5th हाउस आपकी पहली औलाद भी है। तो ये भी हो सकता है या ये भी कहा जा सकता है कि जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर आपकी अपने पहले बच्चे से यानी फर्स्ट चाइल्ड से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, क्योंकि 6ठा और 8वां उसकी जो एनर्जी जा रही है 5th हाउस में, ये देगी यहाँ पे प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा अगर बैठ जाए ज़ायचे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर बनता है विपरीत राजयोग, क्योंकि नहज घर का हाकिम सियारा अगर नहज घर में आकर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। तो ये बैलेंस करता है, आपको दुश्मनी का सामना तो बहरहाल रहेगा, मुसीबत का और लड़ाई झगड़े का, मगर बाद में ये चीज आपकी फेवर में चली जाएगी, क्योंकि विपरीत राजयोग अनफेवरेबल सिचुएशन को आपकी फेवर में कर देता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा अगर बैठा हो ज़ायचे के 7वें घर में, जो कि शादी का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, शरीक हयात का घर है, अज़वाजी जिंदगी का घर है, कि आपकी जिंदगी में आपका बिजनेस पार्टनर, उसका घर भी यही है, तो आपका जीवन साथी, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बीवी है, या आपका बिजनेस पार्टनर है, यही बन जाएंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन। और पैदा होंगी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि जो बाद में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगी। और इसके साथ साथ क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी आ रही है ज़ायचे के 7वें घर में, तो जो आपका ससुराल होगा, इन लॉस पैदा करेंगे डिस्टर्बेंस आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर, क्योंकि 8वां घर है आपका ससुराल और उसका हाकिम 12th अवे बैठा हुआ है आपके 7th हाउस से। तो यहां पर आपके शरीक हयात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने में वो आपके मुखालिफ हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में दूर रहें अपने ससुराल वालों से और आंख रखें अपने जीवन साथी पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ज़ायचे का 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा मौजूद हो ज़ायचे के 8वें घर में, ये भी बनेगा विपरीत राजयोग। तो यहां पर आपकी दुश्मनी बदलती रहेगी। और एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर समझने वाली है कि 8वें घर का ताल्लुक होता है अकल्ट साइंसेस से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, और मुखालिफ इन चीजों को इस्तेमाल करके आप पर हमला कर सकते हैं, काले जादू से या कोई शैतानी ताकत से या किसी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पढ़ाई से। और अगर 7th हाउस का भी कोई असर हो जाए 8वें घर में, तो फिर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपके खिलाफ इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज़ायचे के 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा जाकर बैठ जाए ज़ायचे के 9th हाउस में, तो फिर आपका उस्ताद, आपका गुरु और आपका वालिद ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि आपकी हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग, मुखालफत, आपके नजरिए की मुखालफत रहेगी इनके साथ, कि बचपन से ही इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपका वालिद और आपका गुरु आपको बताते हैं जिंदगी जीने का असूल। तो अपनी अना और ईगो को संभाल कर रखें और तनकीद बराए इस्लाह का फॉर्मूले पर अमल करें और चुप करके आप अपना काम करते रहें खामोशी के साथ। ज़ायचे के 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा अगर जाकर बैठ जाता है ज़ायचे के 10वें घर में, तो ये शो करता है इन दोनों घरों की जो एनर्जी जा रही है आपके अमाल के घर में, आपकी ड्यूटी के घर में, आपके करियर के घर में, कि आपके खुफिया दुश्मनों को, कि आपको अपने करियर में मुखालफत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का 11th हाउस के, यहाँ पर अगर 6ठे और 8वें घर का हाकिम सियारा बैठ जाए 11th हाउस में, तो ये शो करता है कि आपके बड़े बहन भाई, आपका नेटवर्क सर्कल, आपकी कम्युनिटी के लोग आपके दोस्त ही बन जाएंगे आपके दुश्मन, कि आप जो भी समाजी काम करें उसमें आपको सामना करना पड़ेगा मुखालफत का। और अगर 6ठे 8वें घर का हाकिम सियारा जाकर बैठ जाता है ज़ायचे के 12वें घर में, तो ये घर है अनजान लोगों का, बैरून मुल्क सेटलमेंट का, खर्चे का, फ्रॉड का, धोखे का। तो ये शो करता है आपकी दुश्मनी देखनी पड़ेगी अगर आप बैरून मुल्क चले जाते हैं या आप ऐसी जगह चले जाते हैं जो जगह हो मख्फी कुदरत की, कि मिसाल के तौर पर जैसे लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां पे एडमिट हो जाते हैं, या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में
چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دشمنی جھیلنی پڑے گی۔ اور 12th گھر جس کا تعلق ہے جن سے، بھوت سے، ہوائی چیزوں سے، اس سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ ایسا احساس یا ایسی چیزیں جن کا جسم نہ ہو لیکن وہ اپنے ہونے کا احساس آپ کو دلاتے رہیں، ہوائی چیزیں آپ کہہ لیں، روح کہہ لیں، تو پھر یہ بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کون ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن اور کہاں سے آ رہی ہے دشمنی کی انرجی۔